आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पीएस के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है और कितने परसेंटेज चाहिए होती है, मैट्रिक, एफएससी, एवरीथिंग। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में जाके न्यूटेक एडमिशन लिख लोगे तो आपके पास फर्स्ट में ही एक लिंक ओपन होगा। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़े वेट कर लो, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट पे लोडिंग करते हुए कितना टाइम लगता है। हमारे पास इस टाइम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमास और शॉर्ट कोर्सेज के एडमिशन शो हो रहे हैं एक्सेप्ट डिप्लोमास। हमें करना है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन है इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग आओगे एडमिशन बैनर, तो एडमिशन की बात कर रहा है। ये न्यूटेक की 4 टेस्ट होती है, उनमें से फर्स्ट टेस्ट की लास्ट क्या कहते हैं अप्लाई का डेट क्या है, 3 जनवरी, यानी कल का दिन ये गुजर गया। इसी तरह एनयूटेक का 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट का भी डिफरेंट डेट होंगे। आफ्टर इसका एंट्री टेस्ट के बाद फिर वो टेस्ट स्टार्ट होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे ये होगी कि लेट सपोज एक बंदे ने ये टेस्ट दे दिया है, अगर वो चाह रहा है कि नेक्स्ट टेस्ट भी दे दे, वो भी दे सकता है। 4 के 4 भी दे सकता है, आप एक भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए अप्लाई क्या करना पड़ेगा, हर टेस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर ग्रेजुएट की जो प्रोग्राम है ये सारा आप लोगों के पास शो हो रही है। मैं एक एक करके रीड आउट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें टाइम टेकन बहुत है। तो इसे 10 डिपार्टमेंट क्या हो रहे, शो हो रहे। उसके बाद इनका रिजल्ट का जो वो रिजल्ट आपको अगर चेक करना है टेस्ट के बाद, इसी जगह पे आके इधर क्लिक करने के बाद आप क्या कर लोगे, अपने सीएनआईसी पुट करने के बाद आप गेट रिजल्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आपका एंट्री टेस्ट में कितना। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये इनका अपना एक टेक्निक है किस तरह अप्लाई करना होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, आप लोगों को यहाँ से अप्लाई करना सिखाएंगे। यहाँ आता है हमारे पास डाउनलोड का सिस्टम, फास्ट जो पेपर है। इधर आता है कंप्यूटर साइंस, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ठीक हो गया। ये इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, डीई एंड प्री मेडिकल वाले, आपका एफएससी या डीई किया है, जो भी किया है, या मेडिकल में किया है या इंजीनियरिंग में किया है, आप अपनी फील्ड से रिलेवेंट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीगेट कैलकुलेटर इनका अपना है, अपना कैलकुलेटर। एडमिशन शेड्यूल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। एडमिशन का फर्स्ट डेट है 4 जनवरी। 4 जनवरी इनका क्या था, लास्ट अप्लाई का डेट था। ठीक है। अभी उन्होंने क्या क्या डेट एक्सटेंड किया है, क्योंकि ये हालिया बारिशों की वजह से कोई इशू आया था शायद, उसकी वजह से एडमिशन डेट एक्सटेंड किया अप्लाई का। तो वो डिपेंड करता है यार, 10 दिन आगे पीछे हो सकते, तो वो इश्यूज आती। फिर ये टेस्ट सेंटर है, ये शेड्यूल है कब होगा, ये एग्जैक्ट यही नहीं होती, आगे पीछे हो सकती है 1-2 दिन। ठीक है, हफ्ते का। अच्छा, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए करना है पीएस, तो उसके लिए आप लोगों का एफएससी और मैट्रिक दोनों में 60% होना मस्ट है। जबकि आपको नहीं, अगर कंप्यूटर साइंस के लिए करना है या एआई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या साइबर सिक्योरिटी के लिए, आपको उस टाइम क्या करना है, मैट्रिक में 60% और एफएससी में 50%। इसी तरह डीएई बीटेक में दोनों में 50% होना लाजमी। बाकी ये रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन आपको बताया, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों का जो मेरिट क्राइटेरिया होगी उसमें क्या होगी, 10% आपका मैट्रिक का होगा, 20% आपका एफएससी का होगा, यानी 30 ये दोनों में। उसके बाद या न्यूटेक टेस्ट होगा या एसएटी टेस्ट होती है, जो अमूमन दिया जाता है, पूरा इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट होती है। उसके लिए क्या आता है, 70% इस पर डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन। डॉक्यूमेंट्स तो वही चीज़ें, तो फादर का सीन हो गया, फार्म बे हो गया, अच्छा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो हर जगह में। तो ये फ़ी क्या है, फ़ी इनका अप्लाई के लिए, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नॉट रिफंडेबल है, 3,000 रुपये सिर्फ अप्लाई वाला। बाकी एडमिशन फ़ीस है 30,000 रुपये, नॉट रिफंडेबल है ये भी। सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 रुपये, रिफंडेबल है। ठीक है। मिस या चार्जेस है उसमें 7,500 है, यानी 7,500 रुपये
सेमेस्टर फॉर बी टेक ओनली, बी टेक के लिए 92,000 है। सेमेस्टर फी फॉर अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर सेमेस्टर 1,48,000 रुपये। ये क्या होगी? सेमेस्टर फी होगी। ये इधर से ऊपर जो जितने भी ये वन टाइम हो, ये बी टेक वाले। ठीक हो गया। अब चलते हैं, ये न्यू टेक स्कॉलरशिप भी इसमें बहुत सारे। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट फ़ी रिफंडेबल पॉलिसी भी यहाँ पे वेबसाइट पे दिया गया है। तो हमारा मेन मकसद है आज के क्या करना है, अप्लाई करना सिखाना है। यहाँ से, यहाँ पे आप आओगे एडमिशन बैनर, एडमिशन बैनर से नीचे चीज़ें हमने वैसे जस्ट अपनी नॉलेज के लिए हम देखें। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन होगी, इसमें हमारे पास एक साइन इन का ऑप्शन हो रहा है, एक साइन अप का शो हो रहा है। साइन इन का मतलब ये कि आप जस्ट इसको लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आप पास आपका जो पुराना फॉर्म है वो शो हो गई, तो आपको एडिट करना चाहते हो या कोई जस्ट देखना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन साइन अप का मतलब आप सिरे से नहीं हो, ठीक है। फिर ये मैंने अपना अपना डेटा डाल दिया और अपना मैं एक ईमेल डाल देता हूँ नीचे कि मैं अपना नाम, फर्स्ट में, सेकंड में लास्ट नाम, थर्ड में ईमेल, फोर्थ में फ़ोन नंबर, फिफ्थ में किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहा हूँ, इसमें अपना CNIC, इसमें नेशनल हो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो नहीं, हम तो इंटरनेशनल नहीं, हम तो नेशनल ही, ईमेल, मेल एंड अदर जो भी ऑप्शन। उसके बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा। जब यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास क्या होगा, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। हम क्या करते हैं, जस्ट व्यू करते और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्या करते हैं, अपना वर्किंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप अपना, तो हम थोड़ा वेट करते हैं, अभी ओपन हो गया हमारे पास। सबसे पहले क्या है, पर्सनल डेटा, कॉन्टैक्ट डिटेल, गार्डियन डिटेल, कोटा। कोटा का मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट होते हैं हर के, सूबे के लिए भी होता है, इवन आर्मी रिजर्व सीटें भी होती है, मेरे ख्याल में हर डिपार्टमेंट में एक दो होती है, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। ठीक है। इसके बाद एकेडमिक्स इंफॉर्मेशन, आपका FSC मेट्रिक की जो भी चीज़ें। इसके बाद आपका प्रोग्राम है, प्रेफरेंस किसको दे, तो आप लेट्स सपोज आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट पे रखते हो, सिविल सेकंड पे रखते हो, मैकेनिकल थर्ड पे रखते हो, ये जो भी है। उसको रजिस्ट्रेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी का एक 1,500 रुपये का वाचर जनरेट होगी। 1,500 की 3,000 है, आई डोंट नो, नहीं 3,000 है हमारे ज़माने में 1,500। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म क्या कर लोगे आप, उसी वाचर को किसी के करीबी बैंक में क्या कर लोगे, ऐसे जमा करने के बाद आप इसमें क्या कर लोगे, अपलोड कर लोगे, फिर सेंड कर लोगे। उसके बाद इंट्री टेस्ट का आपको क्या दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा। तो ये स्टेप्स यहाँ पे सारा है, तो मैं ये एक एक करके नहीं कर लूँगा, ये बिल्कुल बेसिक सी है, जो मतलब जिसको थोड़ा कुछ मीट्रिक एफएससी किया तो उसको आसानी से आनी चाहिए। ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये फी वाचर देखेंगे, गेट फी वाचर। इसमें फ़ी देखते हैं, सबसे पहले 3,000 है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई, नॉट रिफंडेबल है। तो ये दो बैंक है, किसी भी करीबी बैंक में जाओगे आप, इसको डाउनलोड करोगे यहाँ से, इसको पे करने के बाद यहाँ पे फिर फॉर्म को आप क्या कर लोगे, लॉगिन करने के बाद फिर क्या कर लोगे, यहाँ पे अपलोड करने के बाद अपडेटेड किया, नेक्स्ट पे क्या कर लोगे, यहाँ से उसको सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको डेट दिया जाएगा। फिर आपको एक कार्ड मिलेगी, डेट के ऊपर आपका नाम, सीनेस, ये चीज़, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लोगे अपने साइड, जिस आपका टेस्ट है जिस सेंटर में है वहाँ जाके आप वो शो करवाओगे। उसके बाद यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक एक करके डिटेल से बिल्कुल नहीं किया है। अगर आपको बिल्कुल डिटेल से चाहिए तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग होगी। इशू ये आती है कि बहुत लॉन्ग हो तो फिर बोरिंग हो। तो मेन जो चीज़ें थी, जो चीज़ डिस्कस करने वाली थी वो मैंने कर दिया। तो थैंक यू आप लोगों ने